हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, तो कैसे हो आप लोग। होप सो आप लोगों ने समर वैकेशन एंजॉय कर लिया होगा। बट अब बारी है मेहनत करने की, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम इस साल जो होंगे उसमें क्वेश्चंस के लेवल अलग अलग होंगे। डे बाय डे आप देख रहे हो क्वेश्चन के लेवल बोर्ड के भी इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो मेहनत भी उसी तरीके से आपको करनी है। चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी हो, सारी क्लासेस फिजिक्स हैक्स के ऊपर रन कर रही हैं। उसको देखिए, समझिए। बेसिकली हम लोग ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से बनती है। तो हमने बोला भाई चार्ज के फ्लो की वजह से, तो हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उससे बेस न्यूमेरिकल किया। जो बच्चा नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर को देखे, देन इस लेक्चर पे आएगा तो और मजा आएगा पढ़ने में। हमने बोला चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। किसी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है चार्ज। तो हमारे हाथ में देख पा रहे होगे, जैसा कि मैं लेके आया हूं, ये हमारे पास ग्लास है, एक मेरे पास कॉपर वायर है। आपको भी पता होगा इस ग्लास में करंट का फ्लो नहीं होगा और इस कॉपर वायर में करंट का फ्लो होगा, जबकि दोनों भी मैटर है। तो इसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट का फ्लो हो रहा है और इसमें करंट का फ्लो, सॉरी, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, इस मैटर को, इस सब्सटेंस को कैटेगराइज करेंगे कि सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। कुछ सब्सटेंस आपको आयनिक सब्सटेंस भी मिलेंगे जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम देते हो। बात समझ में आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। डिड यू नो द ग्लास यू होल्ड इन योर हैंड कैन एक्चुअली स्टॉप द इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली भाई हमारे पास ग्लास है, इसको होल्ड करके रखे हो भाई, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होने वाली नहीं है। जबकि एक कॉपर वायर को होल्ड करते हो आप, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, कहीं अगर कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रिसिटी कॉपर वायर में फ्लो होने वाली है। तो क्या रीजन है, मैटर तो दोनों, सब्सटेंस तो दोनों है, तो इसका नाम देते हो आप इंसुलेटर और इसका नाम देते हो कंडक्टर। और ऐसे कुछ मटेरियल्स मिलेंगे आपको जिसको आप सेमी कंडक्टर बोलोगे, और ऐसे कुछ मटेरियल्स मिलेंगे आपको जिसको सुपर कंडक्टर बोलोगे। कुछ ऐसे आयनिक सब्सटेंस मिलेंगे आपको जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलोगे, इसमें करंट का फ्लो होगा। कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलेंगे जिसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलोगे। ठीक है, तो सब्सटेंस को डिवाइड किया गया भाई कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में। और आयनिक सब्सटेंस जो कंडक्टिविटी शो करते हैं, नॉन कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, उसको ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टर की। तो कंडक्टर क्या है भाई, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को इजिली क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को इजिली फ्लो करा सके, उसको क्या बोलोगे, कंडक्टर बोलोगे। तो इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो हो रही है तो क्यों हो रही है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस जिस मैटर में रहेगा, जिस सब्सटेंस के अंदर रहेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को इजिली फ्लो कराएगा। बात समझ में आ रही है। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे वो कंडक्टर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। जैसे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये है इंसुलेटर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये है कंडक्टर। बात समझ में आ रही है। चलिए अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन सी बला है उसके बारे में भी देखेंगे। बेसिकली सब्सटेंस देखो, कॉपर जो होता है बेटा, सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, ये सब कंडक्टर है। ये सब क्या है, कंडक्टर। इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब जो वायर हैं, ठीक है ना, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात आती है सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, समझो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा मैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो हो जाएगा 2, 8 एंड 3, जैसा कि यहां पे देख पा रहे होगे। अब ये 2, 8 और 3 जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2, 8 और 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल में है। और यहां पे सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, जिसमें प्रोटॉन और क्या रहेंगे, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिटल में भैया रिवॉल्व कर रहे हैं। जो ये 3 इलेक्ट्रॉन है देखो, इस न्यूक्लियस से बहुत दूर है कि नहीं है। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होंगे
उन पे ज्यादा फोर्स लगेगा, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे उस पर कम फोर्स लगेगा। बात समझ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हो। तो जो आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, इनको निकालना इजी होता है, क्योंकि उस पे न्यूक्लियस की जो पकड़ की कमांड, जो पकड़ है वो क्या है, कम है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो रिवॉल्व कर रहा है, उस पे कम है, तो उसको वहां से बाहर निकालना आसान है। उसको थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे ना, वो तुरंत बाहर निकल जाएगा, तुरंत मूव करने लगेगा, क्योंकि उस पे न्यूक्लियस की जो कमांड है वो क्या है, कम है। और जैसे अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो वो न्यूक्लियस के पास में है, तो उनको निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो जो आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है बेटा, जिसको इजीली रिमूव कर सकते हो, उसको बोलते हो तुम फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही? तो ये यहां पे लिखा हुआ है डेफिनेशन फ्री इलेक्ट्रॉन का, समझ लेना। बाकी मैंने तुमको समझा दिया है चीजें। बात समझ में आ रही है? चलो बात कर लेते हैं बेटा इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर क्या है भैया? इंसुलेटर वो है जिसमें लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसमें करंट इजिली फ्लो नहीं होगी। अब ये क्या है, ये इंसुलेटर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में रबर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, वुड है, ये सब क्या है, डायमंड है, ये सब क्या है, ये इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये इंसुलेटर होते हैं। प्लास्टिक में करंट फ्लो होती है क्या? नहीं, इंसुलेटर है। ग्लास में करंट फ्लो होता है? नहीं, इंसुलेटर है। डायमंड में करंट फ्लो होता है? नहीं, इंसुलेटर है। डायमंड किसका बना होता है? कार्बन का। कार्बन का बना होता है डायमंड। जैसे देखो कार्बन है, कार्बन कार्बन के चार ऐसे जोड़ दोगे तो इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था ना, ये इससे क्या करेगा, ये इससे पेयर कर लेगा, एक इससे पेयर कर लेगा, इससे पेयर कर लेगा, इससे पेयर कर लेगा। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा इनके, ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, फ्री नहीं रह जाते हैं। अगर एक सिंगल कार्बन का एटम लोगे तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, बट अगर एक स्ट्रक्चर की बात, एक डायमंड की बात करोगे, डायमंड ढेर सारे कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है और इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाता है, इसीलिए डायमंड भी क्या होता है हमारा, वो इंसुलेटर बन जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर क्या है बताइए? सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है या जो बिहेवियर होगा, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में वेरी करता है। मतलब वो मटेरियल sometimes behaves like a conductor and sometimes behaves like a insulator, depend on the physical conditions। ठीक है, वो फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या बोला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, जैसे मैंने सिलिकॉन बोला, जर्मीनियम बोला, गैलियम बोला, आर्सेनाइड बोला, तो ये सब्सटेंस क्या होते हैं भाई, ये होते हैं सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन, जो सोलर की प्लेट होती है, उसपे ब्लैक ब्लैक कलर की पट्टी बनी होती है सोलर प्लेट पे, वो सिलिकॉन की होती है। वो सिलिकॉन क्या होता है, वो सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर कैसे हुआ, तो देखो बताता हूं कैसे। जैसे सिलिकॉन हुआ, सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 284 होगा। बोलोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन जब क्या करते हो, अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिलिकॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये देखो जरा, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, है ना, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, अपने इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन देख पा रहे होंगे। अब देखो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो कोई ये सिलिकॉन के क्रिस्टल की जब बात करते हो ना, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह जाता है। सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री तुमको जो दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, अगले 4 सिलिकॉन से जुड़ के कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता है। इसीलिए ये किस कैटेगरी में आता है, ये सेमीकंडक्टर में आता है। कैसा आता है, सेमीकंडक्टर के अंदर आता है। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बेटा, जब इसको टेम्परेचर दोगे, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना, वो ब्रेक हो जाते हैं।
और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। लेकिन कब, जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब। रूम टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर रहेंगे, और टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे आप तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री हो जाएगा। और जैसे ही फ्री होगा तो ये जो सेमी कंडक्टर है ये बन जाएगा क्या, ये कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। जैसे सोलर की प्लेट होती, जैसे धूप पड़ता है बैटरी को चार्ज करने लगता है तो क्या बन जाता है, कंडक्टर ही तो बन जाता है। बात समझ में आ रही है। चलो टॉपिक पे आते हैं अपने। बात कर लेते हैं सुपर कंडक्टर की। तो सुपर कंडक्टर के अंदर जो होगा बेटा वो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रही है। वो सर्टेन टेम्परेचर पे, सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ये क्या शो करेगा, जीरो रेजिस्टेंस। लेकिन ऐसा कोई चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये आइडियली बात किया जाता है। ठीक है, उसके लिए एग्जांपल देखो, एट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड, नाइबोरियम, टाइट्रियम अलॉय, ये सब क्या है, ये सब सुपर कंडक्टर के अंदर आते हैं। इसका तुम्हारा भी यूज नहीं है अभी तुम्हारे एग्जामिनेशन के अंदर। बात समझ, बस ये समझ लो कि सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर ये मान के चला जाता है भाई कि उनके अंदर जीरो रेजिस्टेंस होते हैं। क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया मिलेगी। बात समझ में आ रही है। ये जो है इनके अंदर भी मे भी रेजिस्टेंस थोड़े थोड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है। सारे सब्सटेंस जो होंगे, जो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस होंगे भैया, उनके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है। ठीक है, ये आइडियली बात किया जाता है सुपर कंडक्टर की जब भी बात किया जाता है। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, देखो उसमें उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू फ्लो होती है, आयंस के थ्रू फ्लो होती है। जैसे हमारे पास यूरिन का हमने एक्सपेरिमेंट कराया था तो यूरिन में करंट का फ्लो हो रहा था क्योंकि उसमें पोटेशियम के आयन थे, क्लोरीन के आयन थे, यूरिया प्रेजेंट थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सॉल्टी वाटर जो होगा, चाहे HCl होगा, ये सब क्या है, ये ब्रेक हो जाते हैं आयंस में। सॉल्ट अगर NaCl की बात करें तो ये भी Na+ और Cl में ब्रेक हो जाता है। तो इसको ऐसे सॉल्यूशन को बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। जिसमें क्या हो सके, करंट का फ्लो हो सके। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें करंट का फ्लो इजीली हो सके उसको बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो NaCl, H2SO4, KCl, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे। अब बात कर लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होंगे, डू नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं होंगे भाई, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब ये आयंस में ब्रेक नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। अब भैया फ्री आयंस तो चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं रहेगा, आयंस फ्री नहीं रहेंगे, तो कहां से करंट का फ्लो करा दोगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल में देखो शुगर है, डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, इथेनॉल है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। शुगर में करंट फ्लो नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, शुगर आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होता है, जैसा कि एक्सपेरिमेंट में बताया था मैंने। इथेनॉल है, इसमें भी कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, जो आयोनाइज नहीं हो पाएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी आई होप। चलो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज करेंट वाया आयंस। बोला गया है कि इसमें से कौन सा इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है भाई, बताइए जरा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी किसके थ्रू, आयंस के थ्रू होगी। बताइए बताइए जल्दी से। कॉपर वायर, सॉल्ट सॉल्यूशन, प्लास्टिक, एयर। तो इसमें कौन सा होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर करंट का फ्लो इजीली होगा, जो कि आयन के फॉर्म में चीजें चलेंगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर्स, इसमें कौन सा सेमी कंडक्टर है बताइए जरा। सेमी कंडक्टर कौन सा है? कॉपर है, आयरन है, सिलिकॉन है, सिल्वर है। भैया कॉपर तो कंडक्टर होता है, आयरन ये भी कभी कभी बिहेव करता है कंडक्टर की तरह, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली नहीं फ्लो होती है। अच्छा ये सिल्वर, ये कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर की बात कर रही है तो अभी बात किया था मैंने सिलिकॉन की। सिलिकॉन क्या है? सेमी कंडक्टर है। ठीक है, अगर बात करें इफ अ सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डज नॉट कंटेन मेटल इट इज लाइकली, बताइए जरा। बोला गया है कि ऐसी मतलब कोई सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है लेकिन वो मेटल नहीं है, तो वो क्या है? ऑप्शन बताइए जरा। एक दिया है अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अ सेमी कंडक्टर, एन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, अ प्लास्टिक कंपाउंड। बताइए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है बट डज नॉट कंटेन अ मेटल, मेटल नहीं है, तो क्या होगा भैया? एन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर होगा भैया। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंटेन कर रहा है लेकिन मेटल नहीं है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए जरा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बताइए? बिकॉज they form ions, they are metals, they do not form ions, they evaporate easily। बताइए, सिंपल में बात है भैया, they do not form ions। ठीक है, जिनके पास आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, जो आयन फॉर्म नहीं करेंगे, जैसे सुगर सॉल्यूशन आयन फॉर्म नहीं करेगा, डिस्टिल्ड वाटर आयन फॉर्म नहीं करेगा, तो क्या होगा? वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन सही है जिसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, मतलब जिसमें बढ़िया करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक है, गुड कंडक्टर इसमें आपको फाइंड करना है। आयरन तो नहीं होगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, सबसे अच्छा होता है भैया सिल्वर, याद रखना। ठीक है ना, सिल्वर क्या होगा? इन तीन के कंपेयर में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर की होती है। ठीक है, सिल्वर मतलब चांदी होता है भाई। विच कंपाउंड डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर, बोला गया है इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आयंस में ब्रेक नहीं होता है, डिसोसिएट नहीं होता है। तो अभी बताया था भैया KCl तो आयन में ब्रेक हो जाएगा, K प्लस Cl माइनस, H2SO4 में H प्लस SO4 2 माइनस। शुगर क्या होता है? CHO। देखो शुगर का याद करने का फॉर्मूला, इसको क्या करोगे? इसको 12 करोगे, इसको 2 बार रिपीट कर देना, इसको 1 को 2 बार रिपीट कर देना, तो शुगर का क्या होता है? फॉर्मूला बन जाता है आपका। ठीक है, और Na प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये सब देखो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, बस शुगर ऐसा है जो डिसोसिएट आयंस में नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। होप सो कि ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, मैं टॉपिक वाइज वीडियो क्यों बना रहा हूं? ताकि आप कम टाइम में हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ सको और हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सको। बात समझ में? ज्यादा लंबा हम क्या करें, ज्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं बनाना है मेरे को। ठीक है, तो हर एक टॉपिक कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे और न्यूमेरिकल के साथ कवर करेंगे, और ज्यादा टाइम कंज्यूम भी आपका नहीं होगा। हर टॉपिक में टॉपिक पढ़ा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।